ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज़ इन इट्स आयन। अगर किसी एलिमेंट का एटम आयन्स के रूप में होता है तब उसमें जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और appears to have when present in the combined state with other atom, या किसी एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है और उस समय जो उसमें चार्ज आते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब हम लोग समझेंगे रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने का नियम। तो देखिए, द फॉलोइंग जनरल रूल्स आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। यहाँ कुछ सामान्य नियम बताया जा रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर एटम का फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है एक मॉलिक्यूल में। तो देखिए नियम को। तो पहला नियम क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री और एलिमेंट्री स्टेट। अगर कोई एलिमेंट फ्री या एलिमेंट्री स्टेट में रहता है, इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, या उसके अपने किसी एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है, तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री और एलिमेंट्री स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। तो हमेशा उसका 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हीलियम इन He 0 होगा, हाइड्रोजन इन H2 0 होगा, ऑक्सीजन इन O2 इसमें 0, O3 के रूप में है फिर भी 0, आयरन इन Fe में ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बन इन डायमंड ऑक्सीडेशन नंबर 0, हीलियम एटम इन He ऑक्सीडेशन नंबर 0, ब्रोमीन इन Br2 ऑक्सीडेशन नंबर 0, फास्फोरस इन P4 ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर इन S8 सभी में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब बात करते हैं दूसरे नियम का। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल मोनोएटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। ऑक्सीडेशन नंबर बात करेंगे एक एलिमेंट का, अगर वो मोनोएटॉमिक में है तो उसमें जो आयन है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, पोटेशियम आयन का प्लस है 1 तो इसका चार्ज होगा +1, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखिए यहाँ पर कैल्शियम आयन में देखिए 2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। देखिए एल्युमिनियम में देखिए आयन के फॉर्म में है +3 है तो चार्ज, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर देखिए Cl नेगेटिव में, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1। SO4 2 नेगेटिव, तो ऊपर में चार्ज कितना है -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए होगा -2। PO4 -3 चार्ज में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3 रेस्पेक्टिवली। इन बाइनरी कंपाउंड्स, अगर कोई कंपाउंड बाइनरी है मतलब 2 एटम से बना है, तो बाइनरी कंपाउंड जिसमें मान लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल से बना है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस होता है, वाइल दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा नॉन मेटल का वो नेगेटिव होगा। मतलब देखिए बताना चाहेंगे, बाइनरी कंपाउंड में जिसमें मेटल और नॉन मेटल है, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का हमेशा पॉजिटिव होता है जबकि नॉन मेटल का नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर
इन NaCl में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम का होगा +1 एंड दैट ऑफ क्लोरीन का होगा -1। उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 में, इन कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटेलिक एटम, अगर कोई कंपाउंड बना है नॉन मेटेलिक एटम से, द एटम विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन। तो वो एटम जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देगा। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl में बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन में, ऑक्सीडेशन नंबर किसका ना, क्लोरीन का, किसमें, HCl में कितना होगा, -1, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन की तुलना में। मगर यहाँ देखिए सिमिलरली N is given an oxidation number -3 when it is bonded to less electronegative atom as in NH3 and Ni3। देखिए N का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है जब ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है, जैसे कि मान के वो हाइड्रोजन से जुड़ा हो तब, या जब वो आयोडीन से जुड़ा हो। तो जब N यानी कि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी हाइड्रोजन से जब जुड़ता है, उसके बाद वो आयोडीन से जुड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में N का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आता है। जबकि अगर हम बात करें हाउएवर इट इज गिवन एन ऑक्सीडेशन नंबर +3 when it is bonded to more electronegative atom as in NCl3। तो यहाँ पर देखिए N जो है Cl से जुड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर N का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। अब हम लोग रूल नंबर 5 में देखते हैं। तो देखिए रूल नंबर 5 में, इन ऑल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है, एक्सेप्ट इन हाइड्राइड, हाइड्राइड को छोड़ के, ऑफ एक्टिव मेटल सच है जैसे कि लिथियम हाइड्राइड में, सोडियम हाइड्राइड में, पोटेशियम हाइड्राइड में, मैग्नीशियम हाइड्राइड में और कैल्शियम हाइड्राइड में, वेयर हाइड्रोजन हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर -1। यानी हाइड्राइड के समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, किंतु अगर दूसरे सिचुएशन में बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अब जानेंगे रूल नंबर 6। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। अधिकतर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है। हाउएवर देयर आर 2 एक्सेप्शन, किंतु इसमें 2 अपवाद हैं। पहला एक्सेप्शन देखने को मिलता है पेरोक्साइड्स में और दूसरा अपवाद देखने को मिलता है सुपर ऑक्साइड में, इन विच ऑक्सीजन एटम आर डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर, जहां पर ऑक्सीजन सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन पेरोक्साइड की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। ईच ऑक्सीजन एटम, प्रत्येक ऑक्सीजन एटम इज असाइन एन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। एंड इन सुपर ऑक्साइड, अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें जैसे कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबेडियम सुपर ऑक्साइड में अगर हम बात करें तो ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइन एन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्रत्येक ऑक्सीजन का -1/2 होता है। The second exception is found in compounds in which oxygen is bound to fluorine। सेकेंड एक्सेप्शन देखने को मिलता है कंपाउंड्स में, ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज बाउंडेड टू फ्लोरीन, जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन
जैसे यहाँ पर देखो OF2 में ऑक्सीजन फ्लोराइड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हो गया +2, एंड इन O2F2 में अगर हम बात करें तो यानी डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड अगर हम बात करें इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर ईच ऑक्सीजन इज +1. दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. नॉन एज ऑलवेज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, और इसको हमेशा समझा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है. अब जानेंगे रूल नंबर 7. तो देखिए द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1. तो जो बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है. फॉर अदर हेलोजेंस, अगर दूसरे हेलोजन की बात करें, द ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली -1, बट देयर आर एक्सेप्शन, किंतु इसमें एक अपवाद है. when these are bonded to a more electronegative halogen atom और ऑक्सीजन, जब वो किसी दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है तब अपवाद होता है, और ऑक्सीजन से जुड़ता है तब. फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए इन हाइड्रोजन आयोडाइड में ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का होता है -1, बट इन IF5 यानी कि आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में तो यहाँ I के लिए आयोडीन के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +5 होगा, किंतु IF7 यानी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +7. अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 8. तो देखिए फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0. सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ के 0 आएगा अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो. फॉर एग्जाम्पल इन NH3 में देखिए अमोनिया में द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम. तो नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और 3 हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो इक्वल टू 0 होगा. अब बात करते हैं फॉर पॉली एटॉमिक आयन में द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ना है, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, और वो किसके बराबर होगा उसमें जो चार्ज होगा. फॉर एग्जाम्पल SO4 नेगेटिव आयन में देखिए सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ 4 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, इन दोनों को जोड़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को तो कितना आएगा मस्ट बी इक्वल टू यहाँ पर जो चार्ज है -2. तो ये कुछ 8 रूल्स था ऑक्सीडेशन नंबर को जानने का.